हाँ जी, अगर आप हैं सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 के स्टूडेंट और आपके दिसंबर 2024 में एग्जाम्स हैं और आप सब्जेक्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो सभी बच्चे जानते हैं ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग के आधे से ज्यादा सिलेबस जो है फाइनल के सिलेबस से निकाला गया है। तो इस पेपर में होने में पास होने में आती है बड़ी ही परेशानी। इस पेपर की ऑलरेडी स्ट्रेटेजी वीडियो में डाल चुका हूं, जिन बच्चों ने नहीं देखी प्लीज चैनल पर सर्च करके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई सीएमए 2024 के नाम से, उसे जरूर चेक कर लीजिएगा। मैं इस वीडियो में क्या क्या बताऊंगा, क्या सिर्फ क्वेश्चंस दूंगा या आंसर्स भी दूंगा, तो भाई ये थ्योरी के लिए है। मैं ऐसी आशा करता हूं, ऐसी उम्मीद करता हूं, मुझे ऐसा लगता भी है कि इस पीडीएफ से बाहर आपकी थ्योरी जनरली नहीं आएगी। मतलब 2 से 3 क्वेश्चन आपके आते हैं, 21 मार्क्स तक की थ्योरी आपसे पूछी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर होगा आपका 7th का ए पार्ट और लास्ट में जाके क्वेश्चन आएगा आपका बी पार्ट वाला। दोनों थ्योरीज मैंने यहां पर कोशिश की है कवर करने की, और 1-2 टॉपिक भी लास्ट में लिखे हैं जिनके आंसर्स आपको खुद ही स्टडी मटेरियल से देखने। तो वीडियो को पूरा देखिएगा कौन कौन से इसमें कवर करने हैं। प्लस काफी सारे बच्चों ने अगर नहीं देखा तो नेट शेल में मैं बता देता हूं। अगर बच्चों को लग रहा है कि सिलेबस बहुत वास्ट है, प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं 4 चैप्टर आपको ऐसे बताता हूं। 4 चैप्टर कवर करने से आप एग्जामिशन 4 चैप्टर कवर कर लीजिए और थ्योरी को कवर कर लीजिए। मैं गारंटी देता हूं आपको एग्जामिशन से भी ज्यादा का आप स्कोर कर पाएंगे अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है। तो सर वो 4 चैप्टर कौन से हैं, जल्दी से बता दीजिए। तो पहला जो चैप्टर है आपका वो है, सबसे पहला चैप्टर है मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग, जो भी बच्चे ऐसा सोच रहे हैं सर ग्रुप 1 में भी हमने पढ़ा हुआ है, हमने ग्रुप 1 पास किया हुआ है तो वही मार्जिनल कॉस्टिंग होगी, तो भाई आपकी गलती है। मार्जिनल कॉस्टिंग को खुद मुझे 6 क्लासेस लग गई थी कराने के लिए, लंबी लंबी क्लासेस। 6 क्लासेस में मार्जिनल कॉस्टिंग जाकर खत्म हो, क्योंकि सिर्फ मार्जिनल कॉस्टिंग ही नहीं है, डिसीजन मेकिंग भी है। तो बच्चे ग्रुप 1 के भरोसे जो भी जा रहे हैं भाई, आप रिस्क पे हो, ध्यान रखना मेरी बात को। अगर आपको चैप्टर वाइज कोई क्या नाम है परचेज करने हैं, कोई क्योंकि मैंने बच्चों के लिए इजी कर दिया है, फाइनेंशियल बर्डन ना पड़े, इस नंबर पे मैसेज करके आप, अगर आपको चैप्टर वाइज भी कोई लेक्चर बाय करने हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप डिटेल ले सकते हैं। पहला चैप्टर मैंने आपको बताया मार्जिनल कॉस्टिंग का। दूसरा चैप्टर है बजट का, सेकंड चैप्टर। 4 चैप्टर बताऊंगा, आप बस इन 4 चैप्टर्स को कर लीजिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपको 110% सॉल्व हो जाएगा। तीसरा जो चैप्टर है वो है आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। और इस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर जितने भी बच्चों को ऐसा लगता है कि सिर्फ ओवरहेड वेरिएंस है आपका, वो गलती करते हैं। भाई आपके पास मटेरियल प्लस लेबर, ऐसा उन्होंने क्वेश्चन कई बार दिया हुआ है, और 14 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो मटेरियल लेबर मिक्स करके आ सकता है। मटेरियल लेबर प्लस ओवरहेड, इन तीनों के ही वेरिएंसेस आपको आने चाहिए। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, मतलब ये तो है 3rd चैप्टर आपका। उसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 4 पे। कौन कौन से हो गए हैं हमारे, मार्जिनल कर लिया हमने, बजट कर लिया हमने, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कर लिया हमने। एक और चैप्टर आपको करने का आएगा इसमें से मेरे हिसाब से, वो है आपका एबीसी कॉस्टिंग। बस आप इन 4 चैप्टर्स को करके चले जाइए और पेपर कहीं से भी आ जाए आपका, आपको कोई दिक्कतें नहीं होने वाली हैं। अगर कुछ बच्चों को कुछ प्रॉब्लम लगती है कि सर एबीसी कॉस्टिंग हम नहीं करेंगे तो क्या कोई और ऑप्शन है, तो भाई जिनको एबीसी कॉस्टिंग से कोई प्रॉब्लम है, या तो वो ट्रांसफर प्राइसिंग कर लेना अलग से, या फिर वो लर्निंग कर्व कर लेना। 3 में से एक जरूर सिलेक्ट कर लेना, और आप पेपर टैली कर लेना जब आपके एग्जाम का दिसंबर 2024 का पेपर आएगा। मैं आपको गारंटी देता हूं कि इन सभी चैप्टर्स से, और जो मैंने थ्योरी बताई है, इनको प्लस कर लीजिएगा आप, आपको 60 प्लस का पेपर, मैं बोल देता हूं 70 प्लस का पेपर, मैं मार्क्स यहीं पर लिख देता हूं, और आपको मैं वेरीफाई कराऊंगा। कब मैं आपको वेरीफाई कराऊंगा, पेपर के बाद, कि मेरी ये वाली पीडीएफ थी, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा और मुझे दिखा दीजिएगा सर आपने बोला था आया था या नहीं आया था। इसका स्क्रीनशॉट मैंने अपने पास रख लिया है, आप सभी भी रख लेना। इतना आप करके चले जाइए, मैं गारंटी देता हूं आप आसानी से पास हो सकते हैं। इसमें जिन भी बच्चों का डर है वो दूर हो सकता है। इन चैप्टर में से किसी के भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पर्सनली लेक्चर्स भी बाय कर सकते हैं, या जो चैनल पर अवेलेबल है प्लेलिस्ट उनकी बनी हुई है, आप वो भी देख सकते हैं। थ्योरी के मैंने ऑलमोस्ट सारे सॉल्यूशन इसके अंदर डाल दिए। मैंने इसके अंदर एग्जाम के पेपर, आपके क्या नाम है पास्ट ईयर पेपर तो डाले ही डाले हैं सॉल्यूशंस के साथ, मॉक टेस्ट पेपर के भी सॉल्यूशन डाले हैं, और आपके स्टडी मटेरियल को भी कवर किया है। कोशिश की है मैंने सारे स्टडी मटेरियल को कवर करने के लिए, और कुछ क्वेश्चन मैंने अलग से लिखे हैं कि इन क्वेश्चन के आंसर आप आसानी से स्टडी मैट में ढूंढ सकते हैं। और 2 टॉपिक मैंने अलग से बताए हैं आपको, बजट का और ट्रांसफर प्राइसिंग का। बजट और ट्रांसफर प्राइसिंग की थ्योरी को आप अच्छे से करेंगे, स्पेशली बजट की। बजट में से चांसेस हैं कि आपको बजट और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, इन दोनों से क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो सारे बच्चे ध्यान देंगे, बजट और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के चैप्टर की थ्योरी को एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू जरूर करके जाएंगे आपके एग्जाम में, जो जो थ्योरी आपकी बुक में दी हुई है। बस आप इतना कर जाएंगे तो आई कैन गारंटी यू कि आप आसानी से पास हो सकते हैं, जितनी जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं, और इसी पीडीएफ से आपके काफी सारे क्वेश्चंस फंस सकते हैं। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल लगी होगी। हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर देना, और मुझे कमेंट बताना कि क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑलरेडी मैं सुपर 40 डाल चुका हूं, क्या जो बीडीए है आपका बिजनेस डेटा एनालिटिक्स वाला जो टॉपिक है, क्या उसके लिए भी मैं आपके लिए थ्योरी क्वेश्चन
क्वेश्चंस की ऐसी कोई पीडीएफ लेके आओ, ऐसी कोई मैजिक पीडीएफ या कंपाइलर लेके आओ। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, तो बीडीए वाला जो पार्ट है आप मुझे बताना क्या उसकी भी इसी तरीके की कोई वीडियो लेके आओ। लेकिन वो बताने के लिए आपको क्या करना है सर, वो बताने के लिए आपको करना है कमेंट वीडियो पर क्या कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही या नहीं रही, और एफएमवीडीए मैं आपके लिए लाऊं या ना लाऊं। अब सर आते हैं ये वाला पीडीएफ कहां से मिलेगा, तो जल्दी से बता देता हूं। जैसा ऑलरेडी आप सभी को अभी तक तो पता चल ही गया होगा, ये वाली पीडीएफ कहां मिलेगी। और जो बच्चे नालायक कमेंट में पूछते हैं कि ये पीडीएफ कहां मिलेगी, इसका मतलब ये है कि वो पूरी वीडियो नहीं देखते हैं, बस वीडियो कंटेंट देखा और चल दिए एकदम बाहर निकलने, लड़ाई करने या फिर पूछने। तो भाई ये एक इंस्टाग्राम हैंडल है, यहाँ पर आपको फॉलो करना है, नाम है दीपक शर्मा केडीसी के नाम से। आप यहाँ पर क्या नाम है फॉलो करेंगे। आपको कहाँ मिलेगा सर, ये स्टोरी पे अपलोड कर दिया जाएगा सर। उसके बाद अगर नहीं मिला तो हमें, तो आपको फिर उसके बाद 24 घंटे बाद देख रहे हो तो स्टोरी हाइलाइट्स में डाल दिया जाएगा और वहाँ पर आप इसको आसानी से ले सकते हैं। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। पक्का मुझे कमेंट करके बताइएगा और लाइक भी करिएगा इसको कि बीडीए के लिए लेकर आऊँ या लेके आओ। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर दिसंबर 2024 एग्जाम्स। पक्का पास हो गया, आप देख लेना, बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। कोई नया व्यूअर देख रहा है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और बहुत सारी प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है वो आप जरूर देख के जाइए।